किसी की भी ज़िंदगी आसान है। आप जिस तरफ भी देखें मतलब हालात बुरे ही हैं, लेकिन शायद इस वक्त जो हमारा एक गोल है वो ये गोल है कि हमारे लीडर, हमारे पार्टी के चेयरमैन खान साहब को इस इलेक्शन के बाद जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। आप सबको ये पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ था कि आप लोग अडियाला जेल में केस नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बाज़ाब्ती सब ज़ाब्तों से बाहर है। उसके बावजूद खान साहब के तमाम केसेस अडियाला में किए हैं। पता नहीं किस चीज़ का खौफ है उनको कि खान साहब अदालत में आ जाएंगे, क्या हो जाएगा। और आप सब ने वो देख लिए नतायज जो अदालतों में तोड़ फोड़ के उनको आ, सामने लोगों के पेश किया गया। उसी जंजीर की एक कड़ी आ गई आपके सामने 8 फरवरी को। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाइयाँ हो सकी थी, हुई थी, इस्तदा हुई थी कि जी पाकिस्तान में लोग गैर तालीम हैं और आप उनसे उनका सिंबल मत छीनिए हमारे बैट का, क्योंकि अब तो इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। वो जो थी, अगर एक बेज़ाब्ता एक गैर कानूनी काम हमारे साथ हुआ, एक गैर आईनी काम, हम उसको भी पी गए। हमने हर बात मानी है, हर अदालत की, हर थाने की। हमने कभी भी हाथ नहीं उठाया, आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, हम अपना हक ज़रूर मांगते हैं। उसके नतीजे में आपने देखा कि इस इलेक्शन में 2/3 तो क्या 3/4 जीत हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली एज इंडिपेंडेंस। उससे पहले अगर आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ था और ये बात कही गई थी कि आप आरोज को उन लोगों को बिठा रहे हैं जिनका दूर दूर से जुडिशरी से कोई वास्ता नहीं। हम जुडिशरी पे रिलाई करते हैं, वो हमारे फैसले खिलाफ भी देते हैं, तो हम जुडिशरी को मानते हैं कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो वो स्टैंड अप करेंगे अपने लोगों के लिए। उनकी नौकरी है, उनका ओथ है कि पाकिस्तान को आपने देना है इंसाफ। होता क्या है, आरोज वही लोग लगते हैं जिन्होंने तैमूर साहब के घर पे धावा बोला, मेरे घर पे बोला, अरबाब आसम के, हमारे जितने पीटीआई के लीडर्स हैं जिनको उठाया गया, जिनको पीटा गया, जिनसे जुल्म किया गया, वही लोग जो हम पे 3 MPO इम्पोज कर रहे थे, नाफिज कर रहे थे, उन्हीं लोगों को आपने हमारे रिटर्निंग अफसर बना दिया। चलो हमने वो भी मान लिया, सब्र कर लिया। कल जो तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं कमिश्नर साहब रावलपिंडी के, वो आप सब ने देख लिए होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन उसी बात के लिए हमने की है। हम चाहते हैं कि जितने भी KPK में, सारे पाकिस्तान में आरोज हैं जिनकी अभी भी कोई कॉन्शंस जिंदा है, जिनकी इंसानियत अभी जिंदा है, जो उन्होंने कस्में खाई हैं, जो वादे किए हैं पाकिस्तान के साथ, अगर उनको थोड़ा सी भी एहसास है कि ये पाकिस्तान की आवाम से चोरी हुई है, तो वो खुद आगे आए और कमिश्नर साहब की तरह बेशक इस्तीफा ना दें। अगर वो सामने खुद नहीं आ सकते, हम उनके साथ बैठ के पठानों का, हमारे KP का एक तरीका है जिरगे का, वो आके कुरान पे हाथ रखेंगे और जिस तरह कुरान का एक बताया हुआ तरीका है कि वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को उस कुरान पे हाथ रख के बद्दुआ देंगे, जिस तरह कुरान में है। वो अपने पे गवाही देंगे कि अगर मैंने एक वोट या एक रिजल्ट बदला हो तो मुझ पे अल्लाह की तबाही है। हम सब सारे बैठे होंगे, आप मीडिया भी होगा, हम सब की इज्जत करते हैं, ना हम किसी पे धावा बोलते हैं, ना हम किसी से जबरदस्ती करेंगे। वो ये कुरान पे हाथ रख के करते हैं। अगर वो करने को तैयार हैं, हम अपनी हार मान लेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आरओ साहब का दफ्तर बंद हो, आरओ साहब का टेलीफोन बंद हो। किस चीज से डरते हैं? अगर आपने इतना हक सच से काम लिया है तो फिर सामने आए। आप तो पावरफुल लोग हैं, आप तो DCs हैं, ADCs हैं, कमिश्नर्स हैं, आप तो दुनिया हिलाने वाले लोग हैं। तो आप हमसे भी डरते हैं जो इस बेंच पे बैठे हैं। हम क्या कर लेंगे आपका? अब तक हमने क्या बिगाड़ा है जो आगे बिगाड़ लेंगे? मेन इशू ये था। इसके बाद गुजरावाला से एक रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं, आरओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे पोलिंग स्टेशन पे, उनकी बहुत लंबी मेरे पास क्लिप है, वो आज आपसे मैं शेयर कर लूंगी। उसमें भी उन्होंने बताया कि उन पर बहुत जोर जबरदस्ती थी और कहते गुजरावाला मैंने वो रिजल्ट दिए जो मुझे कहा गया था। तीसरा एक उम्मीदवार है, वो भी पंजाब का है, PP का है, और वो खुद कह रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन सुबह 3 बजे तक हम 3 सीटें हार रहे थे, 2 PP की, 1 NA की, और जब सुबह 8 बजे उठा तो मुझे कॉल आई जिससे आनी थी और कहा गया कि जी मुबारक हो, आप तो जीत गए। तो कहते जी मैं अपनी जीत कैसे मान लूं? हर किसी को जीत का शौक है। और आपने कितने एग्जाम्पल्स देख लिए PMLN से, पीपल से। हमारे एक हैं डॉक्टर नसीर चीमा, PMLN के हमारे MNA